हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज अपने भक्तों की पुकार सुनकर मैं उनसे मिलने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए तथा बहुत से दुखों और पीड़ा को सहन किया है, परंतु मुझसे तुम्हारी यह हालत अब देखी नहीं जा रही। तुम अपने सारे दुख और पीड़ा को मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन के वे लोग जो तुम्हें लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नज़र से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमज़ोर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सच बताऊंगा और उनके राज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम उनका राज जानना चाहते हो तो कमेंट में यस लिखना और हर हर महादेव लिखना मत भूलना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं जिनसे कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराए हैं, परंतु यह जो भी हैं यह तुम्हें परेशान हमेशा करते रहते हैं, तुम्हें हमेशा नीचा दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। वह लोग तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग खुद तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह तुमसे जलते हैं। तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो जानना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो तुमने अपने जीवन में पाया है वो कभी भी पा नहीं सकते। तुमने जिस मेहनत से खुद को खड़ा किया है वह मेहनत वो लोग कभी नहीं कर सकते। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे इस आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी कैसे हो। इसलिए वह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब पर ध्यान नहीं देना है। अब तुम्हें यह निश्चित करना है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा। वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढ लेता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार
करना है या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी यह नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इस कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से खुद के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम में कमज़ोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मेरे बच्चे, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो हर पल तुम्हारा साथ देगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? बस तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगी और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा जीवन जो कठिन चल रहा है उस जीवन की डोर अब मेरे हाथों में है। इसीलिए मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह डोर तुम्हारी मेरे हाथों में है। यह तुमसे जुड़ी है। मैं केवल तुम्हारी डोर को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ। इसीलिए आज का यह संदेश तुम्हारी आंखें खोलने देगा। यदि आज तुमने अपने दिल की गहराइयों से संदेश को सुना है और जानने की कोशिश की है तो तुम्हें अपने जीवन के महत्व के बारे में समझ आएगा कि जीवन कितना अनमोल है। फिर तुम इस प्रकार की कोई गलती नहीं करोगे। यह गलतियां तुम्हारे हाथों से होती हैं जो जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कल कैसा रहा था और तुमने क्या किया था अपने उसमें, क्योंकि वह गुजरा हुआ कल था और गुजर चुका है और अब तुम्हारे हाथ में है आने वाला कल जो तुम्हारे बीते हुए कल में था। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा आज है और जब तक तुम अपने वर्तमान को सुरक्षित नहीं करते तो तुम्हारा आने वाला कल भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसीलिए अपने वर्तमान पर कार्य करना शुरू करो। मेरे बच्चे, तुम अपने बीते हुए कल को सोचकर आने वाले कल को क्यों खराब कर रहे? मैं आज तुम्हारे पास केवल इस संदेश को लेकर आया हूँ क्योंकि तुम अपने अतीत की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और वह तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। तुम यह बात जानते हो कि यदि तुम अपने अतीत में ही जीते रहोगे तो तुम ना तो अपने आज में कुछ कर पाओगे
और ना ही अपने आने वाले भविष्य में। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अतीत तुम्हें बहुत सारी खुशियों से दूर कर रहा है। इसीलिए अपने आज में जो तुम्हारे हाथ में है वह तुम्हारा आज है, यानी तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य निर्मित करता है। और तुम्हारा भूतकाल भी, यदि तुम्हारा वर्तमान अच्छा है तो तुम्हारा भूतकाल और भविष्य दोनों ही अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो हम आज करते हैं वही हमारा भूतकाल बनता है और जो हम आज करेंगे वही हमारा भविष्य बनता है। इसलिए यह भूल जाओ कि कल क्या बुरा हुआ था तुम्हारे साथ। अपने अतीत के उस पल को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो जो बीत चुका है। कल कौन तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाएगा, किसने तुम्हें धोखा दिया और तुमसे दूर हो गया, किसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा, तुम्हें जीवन में क्यों वह चीज़ प्राप्त नहीं हुई। सारे विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दो मेरे बच्चे, क्योंकि अविचल मन तुम्हारे आज के जीवन को खोखला कर रहे हैं। आज का दिन मेरा है और आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूँ। तुम मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना और अपने मन के भीतर उन बातों को ठीक प्रकार से बिठा लेना। मैं आज तुम्हें तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने के लिए, तुम्हें हर दुख से उभारने के लिए जो तुम इस समय उठा रहे हो, तुम घबराओ मत मेरे बच्चे। तुम जो बार बार अपने मन में सोच रहे हो कि मैं किसी कार्य में सफल नहीं हो सकूंगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारी माता मुझसे कह रही है कि हमें इसका साथ देना है। मेरे बच्चे, तुम बस धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे सारे काम जल्द पूरे होंगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। तुम अपनी पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ इस धरती पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने में सहयोग करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अब सारी खुशियों को प्रदान करने वाला हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा और तुम्हारे परिवार पर भी। हर हर महादेव।